दोस्तों, देर शाम एक खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। ये खबर इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गई क्योंकि एक ऐसे देश से निकलकर सामने आई जिसने पहले से ही इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों की नाक में नकेल डाल रखी है। पहले से ही संशय जताया जा रहा था कि जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है इजराइल को लेकर पश्चिमी देशों की तरफ से, ऐसे में ईरान के साथ कुछ भी हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और वहां के विदेश मंत्री यानी आमिर अब्दुल्लाहियां की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इंतकाल हो गया। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन आज ये खबर दिखाने नहीं आया हूं, इसके आगे की एक कहानी बताने आया हूं कि अब तक जिसे हादसे के तौर पर पश्चिमी मीडिया से लेकर तमाम दुनिया भर की मीडिया प्रस्तुत कर रही है, वो दरअसल एक हादसा नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है, जिसका खुलासा होने के बाद ईरान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी आने वाले 48 घंटे कई देशों के लिए भारी होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आपको पता ही है कि गजा की तरफ से पहला हमला यानी हमास ने हमला किया था इजराइल पर 7 अक्टूबर को। उसके फौरन बाद ही इजराइल ने हमला करना शुरू किया। उसमें अमेरिका कूदा था और अमेरिका ने खुलकर इजराइल को हथियार सप्लाई करे थे। ये पृष्ठभूमि इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप समझेंगे कि जो कुछ ईरान के अंदर इस बार हुआ है वो भी अजरबैजान प्रांत से जुड़कर, मतलब वहीं से जुड़ी हुई सीमा पर हुआ है। ये आखिर इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है और आखिरकार इजराइल का होने क्या जा रहा है, क्यों इजराइल के तमाम जितने भी वहां के नागरिक हैं थर थर कांप क्यों रहे, तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। 7 अक्टूबर को इजराइल हमला करता है, अमेरिका सहयोग करता है, ईरान सीधे नहीं आता, लेकिन वो ईरान समर्थित आतंकी जो लड़ाका संगठन है यानी कि हिजबुल्लाह को खुली छूट दी जाती है कि आप हमले करिए। हिजबुल्लाह लड़ाका संगठन है, ये पूरी दुनिया जानती है और आतंकी संगठन पश्चिमी देशों के साथ साथ इजराइल भी इसे आतंकी संगठन मानता है। जैसे हमास को मानता है, जैसे हूती लड़ाकों को मानता है, ऐसे ही हिजबुल्लाह को भी आतंकी संगठन मानता है। जबकि हिजबुल्लाह एक लड़ाका संगठन है जो ईरान से समर्थित जितने भी हथियार हैं हिजबुल्लाह तक पहुंचते हैं। तो हमास की लड़ाई जब पूरे मुस्लिम परस्त देशों को लड़नी चाहिए थी, उस वक्त मुस्लिम परस्त देशों ने नहीं लड़ी। ईरान ने भी पर्दे के पीछे रहकर हिजबुल्लाह के जरिए हमास की ऐसी मदद की कि इजराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और यहीं से इजराइल बौखलाया हुआ था बेंजामिन नेतन्याहू। अभी पिछले महीने ही इजराइल ने एक हमला किया था सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो ईरान का दूतावास है वहां हमला होता है और ईरान की सेना के एक पूर्व कमांडर की मौत हो जाती है। ईरान उसका जवाब देता है ईद के फौरन बाद और इजराइल पर हमला होता है। उधर इजराइल से दावा किया जाता है कि उन्होंने ईरान पर हमला किया है, लेकिन ये युद्ध यहीं रुकने वाला नहीं था। इजराइल समझ गया था कि जो ईरान अब तक पर्दे के पीछे रहकर लगातार हिजबुल्लाह के जरिए उसे मजा चखा रहा है, उसे सबक सिखा रहा है, अब वो पर्दे के आगे आ चुका है जो उसके लिए मौत की घंटी है। अब इन सब के बीच ये पूरी वीडियो निकलकर सामने आई। सबसे पहले मैं खबर पढ़कर बता देता हूं। ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया, लिखा ब्रेकिंग, प्रेसिडेंट रईसी एंड द कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां were martyred in the helicopter crash that occurred on Sunday। बताया गया कि वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ साथ वहां के जो विदेश मंत्री हैं आमिर अब्दुल्लाहियां, वो शहीद हुए हैं एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। ये संडे को हुआ है सब कुछ। एक और खबर इससे जुड़ी 2-3 खबरें जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं। वॉर मॉनिटर ने भी बताया, क्या बताया, ब्रेकिंग, इट हैज नाउ बीन कंफर्म्ड दैट द ईरानियन प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स हैव डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश। From left to Hussein Amir Abdullahian, Raisi security officer Mehdi Mousavi, President Raisi, the representative of the supreme leader of Iran to the East Azerbaijan province Muhammad Ali Al-Hazem, and the governor of the East Azerbaijan province Malik Rahmati। ये लोगों की इनमें जो हुआ इसमें इंतकाल हुआ है, शहीद हुए हैं, इस तरह का दावा ईरान की तरफ से किया गया कि बताया गया कि ये वाकई दुख की घड़ी है। लेकिन अब इन सब के बीच कई और दावे हैं। दावे क्या मैं आपको बताता हूं। दरअसल अजरबैजान से जुड़े हुए एक प्रांत में वो दौरे पर गए थे, उसकी कई तस्वीरें भी सामने आई थी। देखिए यहाँ ये हेलीकॉप्टर जो देख रहे हैं ये आखिरी पिक्चर थी। इसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर रईसी गए थे और वहां पर इसी हेलीकॉप्टर ईरान ऑब्जर्वर ने इसे ट्वीट किया था, लास्ट पिक्चर टेकन ऑफ द हेलीकॉप्टर कैरिंग प्रेसिडेंट रईसी। जानते हैं जो इब्राहिम रईसी हैं, जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, आपने अमूमन अपने अपने देशों में राष्ट्राध्यक्षों को देखा होगा, वो जब सड़क पर चलते हैं यानी कि रोड से उनका काफिला गुजरता है तो काफिला होता है, मतलब बहुत गाड़ियां उनके पीछे होती हैं। लेकिन इब्राहिम रईसी के साथ आसमान में भी कुछ ऐसा ही था। यानी आप देश के अलग अलग देशों के अगर
राष्ट्रीय अध्यक्षों को देखेंगे, आप अमेरिका को देख लीजिए, आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन को देख लीजिए, वो उनका आसमान में भी जिसमें वो प्लेन में सवार होते हैं ना, उसके पीछे भी फाइटर प्लेन चल रहे होते हैं। ऐसा ही दावा किया गया है कि रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसके साथ साथ 2 और हेलीकॉप्टर उसके पीछे पीछे उड़ रहे थे, यानी कुल मिलाकर 3 हेलीकॉप्टर आसमान में उस वक्त उड़ रहे थे जब वो पूरा काफिला चल रहा था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि केवल जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री ईरान के सवार थे वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और इस सवाल ने कई देशों को शक के घेरे में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल के साथ जब संघर्ष चल रहा था और ईरान इस पूरे मामले में आया था, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने बयान दिए, जब किसी ने रणनीति बनाई, तो वो इब्राहिम रईसी के बाद अगर थे तो वो विदेश मंत्री, जी हां, आमिर अब्दुल्लाहियान ही थे, विदेश मंत्री ईरान के। उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दे रखी थी। यानी इजराइल की आंखों में ये 2 नेता ईरान के सीधे सीधे चुभ रहे थे। जो हमला हुआ इजराइल का, इजराइल के अंदर हमला हुआ था, ईरान के दूतावास पर हमला होने के फौरन बाद, उसके बाद इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बन गया था। अब माना जा रहा है कि ये क्या हुआ कि इजराइल की तरफ से किया गया, लेकिन इजराइल में इतनी हिम्मत नहीं है, ये हर कोई जानता है, ये ईरान भी जानता है, इजराइल भी जानता है, इजराइल के नागरिक भी जानते हैं। पश्चिम क्या ये पश्चिमी देशों के साथ मिलकर किया गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब देखिए एक और खबर इसमें निकल कर आई है, पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो ये ब्लैक पॉइंट जो आप जो देख रहे हैं, इसको लेकर दावा किया गया है। उमाशंकर सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे देश के। उन्होंने लिखा है, ईरान के राष्ट्रपति रईसी के लापता हेलीकॉप्टर की तलाश में जुटे तुर्की के ड्रोन से लिए गए फुटेज में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के हीट सोर्स का ठिकाना बताया गया है। यानी बहुत बड़ी साजिश रची गई। ये मैं इसलिए बार बार साजिश की तरफ इशारा कर रहा हूं। अभी ईरान इसको लेकर कुछ खुलकर नहीं इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये एक आपातकाल वाली स्थिति ईरान के अंदर है कि वहां के राष्ट्रपति की मौत हो जाना, इंतकाल हो जाना एक दुर्घटना में, अभी वो उस पर शांत बैठा हुआ है। लेकिन अभी कई चीजें खुलकर आना बाकी है। लेकिन जो पहली चीज निकलकर सामने आई है कि 3 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, मौसम खराब होता है, अचानक उनमें से एक हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग का मतलब होता है कि जहां पर समतल नहीं है, पहाड़ों पर उसकी लैंडिंग कराने की कोशिश की जा रही थी। यानी क्यों ऐसा किया गया? क्या कोई हिट हुआ था, कोई अटैक हुआ था, क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या पहले से गड़बड़ी हो रही थी, उसी हेलीकॉप्टर में क्यों थी, जबकि उसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, 2 हेलीकॉप्टर क्या कर रहे थे? बहुत सारी सवाल हैं, अभी इन सवालों का जवाब आना बाकी है। लेकिन जो पहले ही ये देखिए पहला सबूत सामने आया है, वो बता रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ एक दुर्घटना या हादसा मात्र नहीं हो सकता दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा खेल हो सकता है। क्योंकि ईरान ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच पश्चिमी देशों से लेकर इजराइल को फंसा कर रख दिया। यानी जो एक हुकूमत मुस्लिम देशों पर हावी करने की कोशिश अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कर रहे थे, उसे ईरान ने तोड़ने का काम किया। पिछले कुछ दिनों में देखा भी गया। हो सकता है ये उसका ही परिणाम हो, लेकिन जो भी परिणाम है ये बहुत भयावह होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ईरान इस बार चुप बैठने वाला नहीं है। नमस्कार।